हरियाणा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज चौथी और अंतिम रैली पलवल में की है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को ठगी की लत लग गई, उसके राज में दलाल और दामाद मालामाल हुए। कांग्रेस ने हिमाचल में झूठ बोला और अब हरियाणा में झूठे वादे बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पार्टी दलित विरोधी है। कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव में दो बार हरवाया। उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर तक नहीं लगने दी। ये मोदी ने हरियाणा चुनाव की आखिरी रैली को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि जब हरियाणा में हुड्डा की सरकार भी थी तब किसानों के घर में 2 रुपए मुआवजा का चेक पहुंचा, जबकि बीजेपी सरकार हजारों रुपए की सम्मान निधि उनके बैंक खातों में पहुंचाती है। कांग्रेस की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। कांग्रेस ने ये पड़ोस में हिमाचल प्रदेश है, कांग्रेस ने हिमाचल की बहनों और नौजवानों को भी ऐसा धोखा दिया है, हिमाचल कभी भी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। कांग्रेस ने जैसे यहां हरियाणा में कांग्रेस वाले अनाप शनाप बोल रहे हैं ना, ऐसा ही उन्होंने हिमाचल में किया था। कांग्रेस को हिमाचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस को ठगी की लत लगी है। वो अब कांग्रेस वाले हरियाणा वालों को भी वो ठगी की लत के कारण अब झूठे वायदे बेच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पलवल की रैली में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की नीयत में ही खोट है। कांग्रेस हरियाणा के नौजवानों के हितों के खिलाफ है। यहां बीजेपी ने तकरीबन 1.5 लाख सरकारी नौकरी दी और वो भी बिना पर्ची और खर्ची के। हजारों कर्मचारियों को पक्की नौकरी मिली है। कांग्रेस वाले फिर वही पर्ची खर्ची सिस्टम हरियाणा में वापस लाना चाहते हैं, आप पर थोपना चाहते हैं। लूट खसोट का बंटवारा अभी से ही शुरू हो गया। इनकी नसों में भ्रष्टाचार भरा है। ये दलालों और दामादों की पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस के समय में या तो दामाद मालामाल हुआ या तो दलाल मालामाल हुए। कांग्रेस की नस नस में भ्रष्टाचार दौड़ता है। ये दलालों और दामादों की पार्टी बन गई है। कांग्रेस के राज में यहां जमीन की दलाली करने वाले मालामाल हो गए हैं या तो दामाद जी मालामाल हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पलवल की रैली में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के धोखों को गिनवाऊंगा तो कई दिन निकल जाएंगे। मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। कांग्रेस ने देश की रक्षा करने वाले फौजियों के साथ धोखा किया। कांग्रेस ने उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दी। मैंने रेवाड़ी में 1 रैंक 1 पेंशन देने का वादा किया, हमने इसे लागू किया। फौजी परिवारों को करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए। मोदी के लिए फौज की प्राथमिकता सबसे बड़ी है, फौज का सम्मान सबसे बड़ा है। कांग्रेस से हम इसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकते। कांग्रेस देश की सबसे बेईमान और धोखेबाज पार्टी है। कांग्रेस के धोखों को गिनाऊंगा तो कई दिन निकल जाएंगे। मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। कांग्रेस ने देश की रक्षा करने वाले, देश के लिए शहीद होने वाले फौजियों तक धोखा किया। 40 साल तक कांग्रेस ने 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया। हमने लागू किया और लागू किया तो फौजी परिवारों को करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए। जिस काम के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए लगने वाले थे, ये 500 करोड़ दिखा करके कहते थे कि ओआरओपी दे दिया। क्या ये धोखा है कि नहीं है? मोदी के लिए फौज की प्राथमिकता सबसे बड़ी है, फौज का सम्मान सबसे बड़ा है। और कांग्रेस से हम इसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकते।
पीएम मोदी ने पलवल की रैली में बोलते हुए कहा कि गरीबों के हक लूटने वाले कभी गरीबी हटाने का नारा देते थे। कांग्रेस ने देश के तमाम बड़े मुद्दों को उलझाए रखा, ये उलझाने में एक्सपर्ट हैं। कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने दिया, जम्मू कश्मीर में संविधान को पूरी तरीके से लागू नहीं होने दिया, मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की समस्या में फंसाए रखा। कांग्रेस ने देशवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, बल्कि अपने परिवार को स्थापित करने में पूरी शक्ति लगा डाली। कांग्रेस ने देश के लिए जरूरी हर विषय को उलझाए रखा, वो उलझाने में एक्सपर्ट रहे हैं। कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने दिया, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरी तरह से लागू नहीं होने दिया, उसने हमारी बहनों को संसद और विधानसभा में आरक्षण से वंचित रखा, उसने हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की समस्या में उलझाए रखा। यानी कांग्रेस ने देश की, देशवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, बल्कि अपने बेटे बेटी, अपना परिवार, उसको स्थापित करने में ही पूरी की पूरी शक्ति लगा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने पलवल की रैली में बोलते हुए ये भी कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के अंदर जो कलह मची है, हरियाणा की जनता इसे देख रही है। कांग्रेस से सबसे ज्यादा नाराजगी तो दलित, पिछड़े और वंचित समाज की है। दलित समाज ने भी ठान लिया है कि बापू बेटे की राजनीति को चमकाने के लिए दलित मोहरा नहीं बनेंगे। यहां हरियाणा में कांग्रेस के भीतर जो कलह मची है, हरियाणा के लोग इसे भी देख रहे हैं। कांग्रेस से सबसे अधिक नाराजगी तो दलित, पिछड़े और वंचित समाज की है। दलित समाज ने भी ठान लिया है, बापू बेटे की राजनीति को चमकाने का अब दलित मोहरा नहीं बनेंगे। पीएम मोदी ने पलवल की रैली में बोलते हुए ये भी कहा कि आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आज जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण का मतदान हो रहा है, वहाँ बहुत भारी संख्या में लोग वोट कर रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के सभी मतदाताओं से कहूंगा कि वो अपना वोट जरूर डालें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की आज की रैली में नायब सिंह सैनी समेत 22 विधानसभाओं के प्रत्याशी भी मौजूद रहे। पीएम के मंच पर जितने प्रत्याशी रहे, जरा उनका नाम भी आपको फटाफट बता दें। फरीदाबाद के 6, पलवल के 3, नूह के 3, रेवाड़ी के 3, गुरुग्राम के 4 और महेंद्रगढ़ के 3 प्रत्याशी मौजूद रहे। सीटों के उम्मीदवार जो मौजूद रहे हैं, स्टेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थे, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली भी वहां पर मौजूद रहे। पीएम मोदी ने वहां पर कहा कि हरियाणा में तो चुनाव अभियान चल रहा है, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण का मतदान हो रहा है, वहां बहुत भारी संख्या में लोग लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के सभी मतदाताओं से कहूंगा कि वो अपना वोट जरूर डालें। आपको बता दें कि इससे पहले हरियाणा में प्रधानमंत्री ने 3 रैलियां की हैं। हरियाणा में 3 रैली अब तक पीएम कर चुके हैं। हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी की आज अंतिम रैली थी और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को कुरुक्षेत्र में थे। 25 सितंबर को उनकी मौजूदगी सोनीपत के गुहाना में थी।